तो उसके लिए हम किचन में गए, रसोईशाला में, तो देखिए जहाँ जिस बर्तन में शाकाहारी बनाया जा रहा था उसी में मांसाहारी बनाया जा रहा था, एक ही में। ये सब आंखों से देखा आपने? आंखों देखा, और देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आने लगा जी। तो महात्मा जो लगा रहे थे उनकी पैसा नहीं लगे कि गलत पैसा था उनका, रिश्वत का पैसा था। तो रीजन नहीं लगवाया? नहीं लगवाया। चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। बिल्कुल। और वृंदावन आए तो फिर बरसाने, चलो बरसाने। श्री जी की अशेष कृपा ही मान लो, ये तो कह सकते। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुंभारी, राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुख इंद्र कुंभारी, इंद्र कहें सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख विष्णु कुंभारी। और तुलसीदास विचार करें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। ठाकुर जी की कृपा से और श्री जी की कृपा से ब्रज के अनेकों महापुरुषों के दर्शन, संतों के दर्शन, त्यागी महात्माओं के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो रहे हैं। आज उसी श्रृंखला में एक बार पुनः हम श्रीधाम बरसाना के जंगलों में आए हैं और यहाँ एक संत विराजते हैं, दीनबंधु दास बाबा। कैसो उनको जीवन है, कितने समय से ब्रज में वास कर रहे हैं और कैसो उनको भाव है, कैसे भाव से भगवान की भक्ति करें हैं। आज उनके सत्संग और दर्शन के लिए आपको श्रीधाम बरसाना के जंगलन में लेके आए हैं। आइए चलते हैं बाबा महाराज के श्री चरणों में और आनंद लेते हैं आज के दिव्य दर्शन और सत्संग का। आप दूर दूर तक देखते हैं यहाँ कहीं भी आबादी के कोई निशान नहीं है। इन जंगलों में रहकर के ये संत उस परम सुख को प्राप्त करते हैं जिस सुख को हम संसारी लोग संसार में रहकर के प्राप्त नहीं कर पाते। तो आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आज सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को आज धन्य बनाते हैं। और बाबा सामने ही विराजमान हैं। आइए बाबा को प्रणाम करते हैं। आप भी मानसिक रूप से मेरे साथ संत भगवान के चरणों में प्रणाम निवेदित करें। बाबा आपके चरणन में राधे राधे। राधे, खुश रहो। भगवान आपकी प्रति भक्ति और श्रद्धा बढ़ावे और आपका कल्याण हो। बाबा आज क्षमा करियो मोह कि मैं आपके बराबर बैठूंगा, क्योंकि यहाँ बैठने को कोई साधन नहीं है, तो आप मोह अपराध के लिए क्षमा करिए। कोई बात नहीं, ब्रजवासी के लिए तो सदा संत और ब्रजवासी में एक अंतर नहीं दिखते हैं। बाबा आपके चरणन में पुनः पुनः प्रणाम। खुश रहो। सर्वप्रथम तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम है, ठाकुर जी के कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से प्राप्त नाम है दीनबंधु दास है। जी, आपको दीनबंधु दास बाबा का? हाँ, नाम जान गया। बाबा आपको जन्म स्थान कहाँ है? हमारी जन्म स्थान माना जाए हमारे वैसे तो वृंदावन के पंडावाड़ी कुंज है, पर पूर्वज हमारे आसाम की शरीर का आसाम के रहा। आसाम का शरीर है आपका? हाँ। तो बाबा कितनों समय आपको ब्रज में वास करते हुए हो गए? मेरे को लगभग है गई 25 साल से 25-26 साल हो गए। 25 साल से आप ब्रजवास कर रहे हैं। तो बाबा जब आप वहाँ से घर से आप यहाँ पधारे तो वह समय क्या आपकी अवस्था रही होगी? मैं कक्षा 6 में पढ़ता था, तब भी मेरे को किसी संत भगवान के साथ में जी आना हुआ था, तो उसी से फिर लौट कर नहीं गए। तो कैसे वो लीला आपके हृदय में प्रकट भई? क्या कैसे लीला? क्योंकि बचपन से जन्म से मैं साधु संग और भगवान की कीर्तन भजन कथा सुनने में रुचि रखता था जी। और खान पान में भी शुद्ध आहार मेरे को बचपन से अच्छा रहा लगता था कि कोई ऐसे कोई प्याज लहसुन वगैरह वैसे भी चीज़ में मेरे को अच्छा नहीं लगता, रुचि उल्टी होता था जी। तो उसी कारण से हमारे घर के लोग भी थोड़ा सा परेशान हो जाते। प्याज लहसुन तो साधारण लोग सभी लोग लेते हैं, तो मेरे के लिए अलग से बनाना इसलिए परेशान होते थे। और मैं जहाँ भी कोई कीर्तन वगैरह सत्संग होते थे वहाँ चले जाता, तो संत के पास रहते थे, रहा करके उनकी सेवा करता था, थोड़ा सा वही प्रसाद पा लेते। अंत ऐसा समय आया, फिर मम्मी ने कहा कि तो संत के साथ चले जा, तुम्हारे लिए कौन इतना परेशान हो। अच्छा, माँ ने कह दिया? हाँ। तो पापा जी उस समय है नहीं थे घर पे, तो मम्मी ने कहा तो संत के साथ चले जाओ, फिर चले जाना, मैं चले जाओ। तो दैव क्रम से संत भी पधार भी गए थे, एक बंगाल के संत थे। अच्छा। तो श्रीधाम दास ब्रह्मचारी नाम के जाने जाते थे जी। तो संत के साथ फिर वे भी चाहते थे, कोई मंदिर बना रहे थे आसाम सिलचर में, तो कहने लगे देखो आपके बच्चे को दे देते हैं, तो हम ले जाते, पढ़ाएंगे सिखाएंगे और आप आगे जाके संत बनाएंगे। तो महाराज जी मेरे को ले आए थे, थोड़ा बहुत पढ़ाए थे और उनकी शरीर की स्थिति अच्छा नहीं रहे, क्रमशः गुजर गए। फिर वहाँ से हम
बंगाल में आए तो बंगाल में थोड़ा सा पढ़ाई करने लगे, संस्कृत और कंप्यूटर विषय में पढ़ाई की। अच्छा। उसके क्रम के बाद फिर मैं वृंदावन आ गए ठाकुर जी के पास ही, तो वहाँ से ही भेजा गया था वृंदावन। फिर इधर रह के कंप्यूटर की बाकी पढ़ाई की जो भी इच्छा थी, और संस्कृत और कॉलेज की डिग्री प्राप्त किए थे। उसके बाद प्राप्त करने के बाद थोड़ा समय में बेंगलुरु में अकाउंटेंट्स में नौकरी किया। अच्छा, जॉब भी किया है? हाँ। तो विद्या कहाँ तक आपने अध्ययन की है, सांसारिक विद्या जो है? सांसारिक विद्या जैसे देखा जाए कंप्यूटर साइंस की मैंने स्टूडेंट रहा वैसे तो जी। और वैसे बीकॉम किया था वैसे। बीकॉम किए हैं? हाँ, तो कंप्यूटर लेकर किया था। उस समय कंप्यूटर दुर्लभ होता था, ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, नन मिले से। हाँ हाँ, सफ़ेद कंप्यूटर होता था, ब्लैक एंड व्हाइट, टीवी जैसा। हाँ, टीवी जैसा रहा था, बड़ा सा। हाँ, पुराने ज़माने टीवी जैसे था। जी जी जी। तो उसी तरह बंगाल में किया था। तो उसी समय करीब कंप्यूटर के 3 लाख रुपये करीब में आता था उसको पूरा सेटअप, 3 लाख रुपये का आता था। तो उसे सीखा। उसके बाद फिर हम वहाँ से यहाँ कंप्यूटर के जो वृंदावन आए तो पत्रिका की सेवा करता था मैं। इधर केसी घाट में जीव सरस्वत संस्कृत महाविद्यालय में रहा। अच्छा। उसकी पत्रिका के टाइम कंप्यूटर की जो पत्रिका हर मासिक पत्रिका निकलता था, तो उस पत्रिका की सेवा करता था, उसमें पढ़ाई करता था। अच्छा। उसके वहाँ से फिर मेरे को दाऊ जी चले गए। दाऊ जी में कॉलेज की पढ़ाई पूरा करके फिर मेरे को डायरेक्ट जॉब मिल गया था बेंगलुरु में। अच्छा, तो वहाँ पर सेवा कितने समय की आपने बेंगलोर में? बेंगलुरु में डायरेक्टली पहले मेरी पोस्ट पहले होटल में हुआ था। अच्छा। होटल में असिस्टेंट मैनेजर रूप में ज्वाइंट हुआ था। तो वहाँ करीबन 6 महीना तक रुक पाया ठाकुर जी इच्छा से। खान पान रहन सहन थोड़ा सा एक दिन हुआ था उनके होटल में, वैसे उसमें था वेज नॉन वेज और ड्रिंक भी थे, बफे की सिस्टम भी रहे। तो हम वेज डिपार्टमेंट में बैठा हुआ था, और स्वीट और वेज मान वेजिटेरियन जो है, शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी और मिठाई की डिपार्टमेंट में बैठा था। तो मैनेजर साहब चले गए बाहर, कहीं चले गए थे दुबई। तो इमरजेंसी स्थिति में मेरे को चेक करने के लिए जाना पड़ा। तो मैं किचन में जाने के विचार नहीं था। तो वेजिटेरियन के हिसाब से जो शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी हैं, तो इसलिए कुछ संत लोग आए हुए थे। तो हमारे स्वरूप देख करके बोले, हमसे प्रसाद की निवेदन किया। बोले आपके यहाँ प्रसाद शाकाहारी शुद्ध शाकाहारी हो जाए मिल जाएंगे? हाँ महाराज जी अवश्य मिलेंगे, क्यों नहीं। तो उसके लिए हम किचन में गए, रसोईशाला में। तो देखिए जहाँ जिस बर्तन में रस शाकाहारी बनाया जा रहा था उसी में मांसाहारी बनाया जा रहा था, एक ही में। ये सब आंखों से देखा आपने? आंखों देखा, और देखने के बाद मेरे आंखों में आंसू आने लगा जी। इतनी सब मेरे सारे धर्म भ्रष्ट हो गया, और मैं दूसरे के भी धर्म भ्रष्ट करने जा रहा था आज जी। आज मैं नहीं देखता तो सारे इन संतों का भी धर्म भ्रष्ट पवा देते आप? पवा देते जी। तो उसके बाद मैंने उसी दिन संकल्प किया कि मैं आज के बाद मैं इस होटल की नौकरी नहीं करूँगा। उसी दिन नौकरी छोड़ दिया? उसी दिन नौकरी छोड़ दिया। फिर मैं तुरंत तत्कालीन मैनेजर साहब आए और मालिक भी आए। तो मालिक ऑनर आने के बाद कहे, देखिए आपको कुछ नहीं करना देखने के लिए, केवल आप यहाँ पे काउंटर में बैठिए, केवल आप अकाउंट संभालें, आपकी तरह कोई है नहीं, अकाउंट संभालना और बाकी कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको जी। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं, देखने वाले बाकी सब लोग देख लेंगे। फिर भी हमने वहाँ से मन उठ गया था, तो आंसू आ गया था, हम वहाँ से छोड़ के आ गए, नहीं रुके वह नहीं रोके। फिर प्रशासनिक विभाग में बेंगलुरु प्रशासनिक विभाग में रखा, तो उसमें भी कुछ समय रहा। फिर भी मेरे को कुछ इसी तरह से कई जगह में थोड़ा थोड़ा दिन नौकरी किया, पर मन नहीं जाचा, क्योंकि बचपन से मैं वृंदावन लगभग ज़्यादा समय बीते, तो अच्छा नहीं लगा, पुनः वापस आ गए। आने के बाद फिर अब वृंदावन चैतन्य कुंड जानते, अखिल भारतीय चतुर्सम्पद श्री महंत फुल्लुल बिहारी पूज्य श्री फुल्लुल बिहारी महाराज जी हैं, उनके सानिध्य प्राप्त हुए। उन्होंने फिर मेरे को अपना शिष्यत्व रूप से स्वीकार कर लिए थे, परंतु हमने पूरी तरह से नहीं स्वीकार किया था। अच्छा। तो उनकी यहाँ आश्रम की व्यवस्था, मंदिर की सेवा, उनकी निजी सेवा में रहे, काफ़ी समय रहा। रहने के बाद आश्रम की स्थिति थोड़ा बिगड़ने लगे महंताई के लिए, तो देखा मेरे भजन के लिए अनुकूल नहीं बन रहा है। मैं बचपन से की नौकरी भी छोड़ दिया, तो भजन के अनुकूल नहीं बन रहा है, तो मेरे को भजन ही करना है, तो अनुकूल नहीं बन रहा है, तो आज छोड़ना चाहिए। जिसके लिए संत हुए और वही काम ना हो पाए। हाँ, तो फिर मैंने सोचा क्या करूँ, ब्रज की परिक्रमा करूँ। परिक्रमा करते करते फिर रिठौरा मंदिर के इधर सेवा में लग गया था, रिठौरा पास गाँव में, चंद्रावली जी का गाँव। हाँ, चंद्रावली जी के गाँव में जी। सेवा में लग गया था। सेवा करते करते यही रास्ता में
भगत जी मिल गए चर्चा के लाभ से। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं कुटिया अर्धनिर्माण है, कुटियाएँ जी। आश्रम मंदिर की, ये कुछ संतों के द्वारा, कुछ भिक्षा के द्वारा ये अभी तक स्थान प्राप्त हुई, ये बनते जा रहे हैं। कितना समय है गया बाबा यह बनते बनते? अब तो काफ़ी समय होगा, फिर भी इतना ही बन पाया अभी। मतलब इतने समय में इतना ही हो पाया है? हाँ, इतना ही हो पाया, अभी के अधूरा पड़ा वैसे। अच्छा, आपको भाव क्या है, यहाँ आप आश्रम बनाना चाहें या प्रभु को मंदिर बनाना चाहें, या क्या भाव है? देखिए, साधु जहाँ संत जहाँ रहते हैं तो भाव तो कहीं भी रहे, कुटिया बना के रहे तभी आश्रम की तरह ही होते हैं जी कि आश्रम में तो हर जगह के लोग आते हैं जी। ठीक है, और अपने समस्या लेकर आते, कैसे भी आते, दर्शन करने आते, कैसे भी आता है। संत जहाँ रहते हो आश्रम की तरह हो जाते हैं, और संतों के ठाकुर जी के बिना तो रह नहीं सकते। बिल्कुल बाबा, क्योंकि संसारी लोग संसार से लेकर रहते, पुत्र परिवार लेकर रहते, और साधु के लिए क्या होता, ठाकुर जी अपना परिवार होते, ठाकुर जी अपने माता पिता होते, ठाकुर जी सब कुछ होते, तो ठाकुर जी बिना तो रह नहीं सकते। तो इसलिए हमारी यह विचार है कि जुगल किशोर सेवा आश्रम नाम दिया इस जगह का, तो कि ठाकुर जी राधा कृष्ण है, जुगल किशोर अर्थात राधा कृष्ण जी विराजमान है, जो उनकी सेवा में लग रहे हैं, अपना जीवन इसी तरह से बचपन से बीते हैं, उसी तरह से अंतिम जीवन बीत जाए, ब्रज में बीत जाए, बस इसी विचार रखा है। बस बहुत सुंदर भाव है बाबा आपके, ऐसी विचार से चल रहे हैं। आप देखो तो ये कुटिया के लिए जमीन भी ब्रजवासियों ने आपको दी? हाँ, ब्रजवासियों ने दिया, ब्रजवासियों ने दान में दे दिया, दान में दिया कि बाबा आप यहाँ रहो, यहाँ रहे, अपना ठाकुर जी के नाम से करवा दिए, जिससे कोई आगे जाकर झंझट, कोई लड़ाई झगड़ा परेशानी ना हो, और ठाकुर जी सेवा निरंतर चलते रहे जी। और संतों के आगे मेरे चले जाने के बाद और आगे संत आके रह सके, भजन कर सके, और मंदिर भी, छोटा सा मंदिर की भी संकल्प रखा है, मंदिर भी बन जाए, ठाकुर चलता, सेवा चलता रहे। फिर बाबा संतन को तो भाव भी ऐसो है, जैसे कहे हैं ना कि वृक्ष कबहू ना फल भके, नदी ना संचय नीर, और परमार्थ के कार्य में साधन धरा शरीर। जिस प्रकार से नदी अपने जल को स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते, अपितु संसार के आनंद के लिए वो इन सब चीजों को प्रकट करते। बिल्कुल सही बात। तो ऐसे ही संत है, अगर संत कोई मंदिर बनाए, कोई कुटिया बनाए, तो भाव यही होता है कि समस्त संसार उसका आनंद ले। ठीक है, संत को कोई सर पे रख के थोड़ी ले जाना, नहीं, हम तो टाट पे धर के तो नहीं ले, यही रह जाएगा, ये सारी चीज यही रह जाएगा। आज मानो आज है, कल हम ना रहे, मर जाए, किस कारण अन्यथा भी चले जाए, कुछ संत रहेंगे, सेवा पूजा चलते रहेगा, संत रहेगा। निश्चित रूप से यह बात है, कह सकूं हूँ कि जब आप 25 साल से ब्रजवास कर रहे हैं श्री जी के चरणन में, तो अब आप दूसरी जगह जाने वाले नहीं है। ये तो आशा है, श्री जी के चरण में निवेदन भी है, आप देखो क्या होगा। ये सुख जो एक बार जीव को मिल गए हो ना, फिर बात संसार में और को अच्छो लगे ही ना है। ठीक है, श्री जी के चरण पकड़ लिए ना भाई, फिर संसार में कहीं ले जाओ आप, वहाँ वह शांति मिलेगी नहीं, चैन मिलेगा ही नहीं। देखिए, कहीं भी गया मैं, बहुत जगह, या तक विदेश तक भी हो आया मैंने। अच्छा, नौकरी की पर्पस में गया था वैसे, तो मेरे को कोई शांति नहीं मिला, ना अच्छा लगा। वही चीज मैं कह रहा हूँ, मैं ब्रज में सबसे ज्यादा का रहे व्यक्ति पर वो आनंद है, बरसाना श्री जी के शरण में, एक बार कम से कम दिन में एक बार दर्शन हो जाए, श्री जी के दर्शन हो जाए, उनकी सन्निधि मिल जाए, तो इसी तरह से मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता। और कहीं भी बाहर चले जाए, किसी कारणवश चले जाए, तो कब लौटे, कब लौटे, उच्चाटन बना रहता है, कब लौटे, यही रहता है कि चलो अब यहाँ से, चलो अब यहाँ से, चलो वृंदावन, चलो वृंदावन। बिल्कुल, और वृंदावन आए तो फिर बरसाने, चलो बरसाने। श्री जी की अशेष कृपा ही मान लो, ये तो कह सकते। फिर राधा रानी की अशेष कृपा है, जिनकी कृपा से हम यहाँ उनके चरण में स्थान में लिया, रहने की जगह। यहाँ फिर आपकी जंगल में भोजन आदि की व्यवस्था, प्रसाद, देखिए भोजन आदि की व्यवस्था, देखिए अभी तो वर्तमान में तो भिक्षा ही लाते हैं ब्रजवासियों के घर से। हाँ, टुकड़ों से भिक्षा लाते हैं, भिक्षा के ऊपर। यहाँ तो बस्ती भी बहुत दूर है बाबा। हाँ, थोड़ा सा दूर है, परंतु क्या 1.5-2 किलोमीटर है, पैदल चले जाते हैं। अब एक साइकिल भी दिया है किसी संत ने, साइकिल से भी कभी चले जाते हैं। अच्छा, सुबह शाम दोनों समय ब्रजवासियों के घर से भिक्षा लाते हैं, भिक्षा की पर ये जो कुछ आप देख रहे सब भिक्षा की, कोई आपने कमाई की नहीं, धन थोड़ा बहुत जो भी था वो लग गया, सब भिक्षा का ही है। तो सब संतन के पास तो बाबा सब सेवा को ही आवे, संत कोई नौकरी करें काऊ की। या अब जो देख रहे हैं ये वर्तमान इतने भिक्षा का, किसी संत का दिया, किसी ब्रजवासियों का दिया, कोई भक्त का दिया, ये सारी चीज जो कुछ देख रहा है ये आप तक यही बन पाए। देखो प्रभु है, जहाँ से भी सेवा लेनी है वाके मन में भाव प्रकट करें और अपने आप वह प्रेरणा दें, अपने आप आवे हैं। हाँ, ठाकुर जी विशेष मैं किसी से जबरदस्ती ले सकते हो नहीं। आप किसी को कहो भैया आप मुझको ये चीज दे दो, नहीं, तो उसको जबरदस्ती तो आप नहीं बोल सकते, नहीं। उसके मन में जब भाव होगा तभी वो आपकी बात को स्वीकार करेगा। और बात देखिए, यहाँ भी कई भक्त भी आ चुके हैं जी, कह रहे महाराज जी हम मंदिर बना दे, पैसा उसके पास बहुत पैसा भी रहा, परंतु ठाकुर जी की क्या मतलब, उसकी ठाकुर जी से पैसा लिया नहीं, ये तो कब बन जाता। ऐसे भी भक्त आ चुके हैं जो पैसा देने के लिए, बनाने के लिए तैयार है, तो सब कुछ करने के लिए तैयार थे,
परंतु ना तो हमारी उस भगत से जोड़ने की इच्छा रहा और ना लेने की इच्छा रहा, तो देने की वजह, क्योंकि शायद ठाकुर जी उनसे सेवा लेना नहीं चाहा हो। बहुत चीज ऐसी होती है बाबा, श्री जी नहीं चाहती कि उनका पैसा लगे। अब जो कुछ समय पहले जो महात्मा कुछ पैसा लगवा गए, उस महात्मा की जो उनकी महात्मा की पैसा ठाकुर जी चाह नहीं रहे थे। अच्छा, जब भी इसकी पैसा के लगाने चाह रहे तब भी वो बीमार पड़ते जा गए। अच्छा, जब भी लगाना चाहे तभी बीमार हो जाए। हाँ, तो अंत में कह दिया, देखिए महाराज जी आप ही कर लो, ठाकुर जी क्योंकि नहीं चाहते। पैसा शुद्ध पैसा नहीं था जी। वो महात्मा थे, पहले किसी अधिकारी रहे, उन्होंने जीवन भर लोगों से रिश्वत लिए थे। अच्छा। पहले महात्मा तो नहीं बने थे, साधारण लोग हाँ। थे। महात्मा बनने से पहले और जीवन भर लोगों से रिश्वत लिए, ठग चालाकी, हमारे अधिकारी थे तो 2 नंबरी के पैसा थे। अब उसने के साधु बन गया, आप देखो 2 नंबरी पैसा क्या, संतों की सेवा में अच्छे कार्य में लगा दो, उसी विचार रख रहा है। और हमारे यहाँ देखे जो भी देख रहे हैं ईमानदारी के सत पैसा है, या ये ब्रजवासियों का कुछ भक्तों का ईमानदारी सत पैसे, कोई गलत पैसा नहीं लगा अभी तक ब्रजवासियों के घर से मांग के वहाँ। तो ये 2-4 गांवों से आया ज्यादातर। ये रिठुरा है, ये सुनेरा है, ऊंचा गांव है। बरसाने से भी संतों ने दिया है, जैसे कृष्ण गोपाल है, मनोहर दास जी है, और क्या कहते हैं उनके भक्तवत्सल जी है, और भी संत हैं। संतन को भी सहयोग लगे, संतों का सहयोग है, विशेष करके संतों का सहयोग ज्यादा है जी। संतों ने जो भी दिया, थोड़ा सा मोटा रकम दिया, 5-10 ऐसे दिए हैं। तो ऐसे जाप से भी दिए हैं, जाप से कृष्णा माता जी उन लोगों ने 10-15 हज़ार रुपये दिए, एक भगत जी उसने 10,000 रुपये दिए। तो इसी तरह से आसपास गांवों से ही आया जो पैसा है, मतलब ईमानदारी के पैसा आया यहाँ पे, कोई गलत पैसा नहीं। तो महात्मा जो लगा रहे थे उनकी पैसा नहीं लगे, कि गलत पैसा था उनका, रिश्वत का पैसा था। तो रीजन नहीं लगवाया नहीं लगवाया उन्होंने, ठेका दिया थे तो पूरे 6.5 लाख रुपए ठेका दिए थे इस कार्य को। मेरे तो झोपड़ी से रहना था, ये मंदिर इतना वैभव नहीं था, मेरे तो झोपड़ी रहते, टीन लगा हुआ था, झोपड़ी से रहना था, उसको सिस्टम बनाना था, बरसात में रह सके जी। तो उन्होंने देख लिया, कहने लगे देखो महाराज जी आप इस तरह से रहते तो आपकी कुठिया हम बनाते, मंदिर बना देते। सारी प्लानिंग उनका था। उनका प्रदीप गिरी बापू जी महाराज थे, ठीक है, तो उनका नाम, उनका प्रदीप गिरी बापू जी महाराज थे जो नाकरा के। तो करके मैं करवा देता सारी चीज़ को, उन्होंने ठेका दिया था। फिर बाद में उनकी स्थिति ऐसा बना कि जब भी गलत पैसा लगवा रहे थे शायद, तो उसी से बीमार पड़ा। फिर अंत में कह दिया कि महाराज जी मेरे बस की नहीं, मैं तबीयत खराब हूँ, आप ही कर लीजिए, आप अपने आप कर लीजिए, क्योंकि मेरे पैसा आपकी यह सेवा लग नहीं रहा है। अच्छा, उन्होंने स्वयं कह दिया कि आप मेरे गलत पैसे ही था शायद, ऐसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, गलत पैसे ही था शायद जी। फिर मैंने पूछ लिया था क्या काम, कैसे आपके इतना पैसा कहाँ से हुआ? बोले उन्होंने स्वीकार कर लिया, मेरे देखो जब नौकरी करता था मैंने रिश्वत लेता था, और मेरे पास पैसा है तो मैं संतों की सेवा में लगाना चाह रहा था। वो स्वयं कह रहे थे? स्वयं स्वीकार कर रहे थे। ये भी बहुत बड़ी बात है बाबा, गलत को स्वीकार कर लेना। हाँ, स्वीकार कर लिया था कि मैं रिश्वत लेता था। तो और वही पैसा है जिसको मैं संतों की सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो इसी तरह से हो। तो बात है ये कि गलत पैसा तो यहाँ ठाकुर जी की पास नहीं लग रहे हैं। अब जो भी है जैसे भी ये देखा जाए, ठाकुर जी जैसे। बाबा कैसे परम सुख को आप प्राप्त करें ब्रज में? देखिए, जब से हम बचपन से सत्संग में, साधु संग में, पूर्व जन्म का संस्कार क्या है पता नहीं है, साधु संग में मेरे को आनंद आता था, किसी भी संसारी सुख सुविधाओं में आनंद नहीं आता। मेरे पास ठाकुर जी के पास सब साधन एक समय रहे जी। जो संसारी लोग कंप्यूटर देखे नहीं थे, उसी समय मेरे पास कंप्यूटर रहा, लैपटॉप मेरे पास रहा, 1.5 लाख रुपए का लैपटॉप उस समय मेरे घर, 1.5 लाख ना 2 लाख रुपए का था लैपटॉप मेरे पास रहा। जो फ़ोन भी रहे, आईफोन निकले तब मेरे पास आईफोन रहा उस समय के बारे। सारे संसार के सारे साधन ठाकुर जी के पास उपलब्ध रहे, पर मेरे कोई साधन से मेरे को कोई आसक्ति नहीं है। कोई साधन भी, विवाह की भी बात हुई तो विवाह में मेरा रुचि नहीं रहा। अच्छा, रुचि नहीं रहा ना, फिजिकली भी फिटनेस मान लो तो ये तो टेम्पररी होता है, परंतु वैसे भी हमारे शरीर से भी समर्थन दिखाई नहीं दिया कि ठाकुर जी के साथ छोटे से बचपन से हम भजन कर रहे हैं ना, तो भजन करें, साधु संगत रहे, तो स्वाभाविक एक रुचि हमारे भगवान की भजन के प्रति रहा। और इसमें जितने दिन हम भजन एकांत हमने इसलिए चुना क्योंकि इसमें किसी का डिस्टर्ब नहीं है। जितनी भी माला करे, 1 माला करे, 10 माला करे, जितनी भी करे, उठे बैठे ठाकुर जी स्मरण में दिन व्यतीत हो जाता है, कोई टेंशन नहीं। तो कुछ है ही नहीं, कोई आता नहीं, कुछ आता नहीं। खेत वाले कोई आ जाता है तो राधे श्याम करते। रास्ता भी कच्चा है महाराज आपकी कुटिया तक पहुंचने का, अगर बारिश हो जाए तो कीचड़ में वैसे भी नहीं पहुंचेगा आदमी। नहीं आते, कोई आते खेत बारे में आते तो राधे श्याम करते, इतना ही बात होती, ज्यादा कुछ नहीं। जो अपने खेत में कार्य करने वाले वही लोग आते हैं।
कभी कभी कोई एक रात कह देते महाराज जी आप जा नहीं पा रहे, कुछ भिक्षा ले आओ, तो जरूरत पड़ता था कहता हाँ, नहीं तो ना, बस। बहुत सुंदर। इतना ही चाहिए, बस स्वाभाविक शांत जीवन में और आनंद से आनंद जीवन है, इसमें कोई दुख नहीं है। मैं इतनी, यहाँ तो आप देख रहे जो व्यवस्था है, उससे पहले छोटा सा गड्ढा सा गुफा था, उसमें टीन डाला, उसमें व्यतीत रहे। तो ये साहब मेढक सारी तरह से जानवर रहे बाबा, कोई दिक्कत नहीं, शांति में रहे। जा सुख है हम लोग संसार में इतने वैभव में रह के वह प्राप्त ना कर पाए, आप जंगल में बिना किसी सुविधा के वह सुख को कैसे प्राप्त करें? ये ठाकुर जी के पास, श्री जी के पास से प्राप्त हो रही है। और हम इतनी शांति से, मानो संसार बड़े बड़े आश्रमधारी इतना शांति से नहीं रह पाते हैं। देखा मैंने, खूब आश्रम में रहा हूँ, पर यहाँ इतना शांत है कि मुझे कोई बात नहीं। आप भी थोड़ा सा इधर भीतर बैठ के देखेंगे तो आपको मन शीतल हो जाएगा। अच्छा, शीतल अपने आप शीतल हो जाएगा। ठाकुर जी की पास है यहाँ पे। कोई भी व्याधि भी, कल आया था भगत जी, उनकी दस्ता चल रहा था सुबह से, किसी मत कीमत में ठीक नहीं हो रहा था। अब इनकी पता है, इनके सामने जयराम बाबा के सही नहीं हो रहा था। अब मैंने कह दिया देखो यहाँ बैठे रहे तो मैं दस्ता नहीं होंगे। तो यहाँ पे सुबह से लेकर लगभग 2:30 बजे तक बैठा रहा, कोई दस्ता में नहीं गया। उसके पूरी ठीक भी हो गया, जाना ही नहीं पड़ा। नहीं, कोई दस्ता नहीं गया, कोई ठीक, गोली भी नहीं ले पड़ा, कोई ठीक हो गया, ठीक हो गया। आज भी सुबह मुलाकात हुई, मुलाकात को ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कह दिया बोले आप यहाँ बैठे रहो, आपको कोई जाना नहीं पड़ेगा। बाबा, संत के वचन की लाज तो हमारी इनके सामने ही बात किया था। ये जो भगत जी है, मिस्त्री साहब है, रघुवीर मिस्त्री जी हैं, तो उनके सामने मैंने कहा था संत के वचन की लाज तो लाडली जी रखें। आपने कह दियो ना कुछ नहीं होगा, अब वो चीज स्वामी जी आपको झूठा कैसे करें? अब नहीं होगा तो नहीं होगा। भगवान कहते कि तो मेरे बात भले झूठा हो जाए, परंतु मैं भक्तवाद कभी झूठी नहीं होनी चाहिए। हाँ। और वाऊ में फिर बाबा हमारी श्री जी तो परम कृपालु हैं, उनके जैसा तो कोई है ही ना, उन जैसा तो उनकी तरह कोई नहीं है। देखिए हम संसार में भटक रहे थे, कहाँ भटक जाते, पर श्री जी ने यही मेरे को स्थान दिया, अपने पास चरण में स्थान दी है। अशिष की पाए उनकी मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा कि उनकी श्री जी की पास से मेरे को स्थान प्राप्त हुई। और अशिष मैं तो कहाँ भटक जाता, कहाँ चले जाता। संसार लोग कहाँ भटकते, दुनियादारी कैसे पड़े। और अकेले में रहते दुनियादारी, देखो अकेले में कोई संत रहे, अकेले में रहते कोई साधारण लोग रहते तो क्या प्रपंच जुड़ जाता है। बिल्कुल बाबा। और देखिए इस जंगल में मैं जगह है ना, अब जंगल मान लो इस क्या व्यावान जंगल है, ये जंगल में देखो चारों तरफ से जानवर ढोलते रात को। बिल्कुल जंगल है। हाँ, अब इसमें अकेले कोई प्राणी रहना संभव नहीं है। पर तो मैं तो यही पर आया था खुला में, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। बारिश को समय बाबा कई जहरीले जीव जंतु भी सब जंगल में आमे हैं, बड़े बड़े जो आते जंतु आते। हाँ, अगर आपको यहाँ ठाकुर जी न करे कोई ऐसी चीज है जाए तो यहाँ तो कोई पूछवे बारो भी ना है। रात्रि में कौन पूछेगा आपको? सुबह जब आएंगे लोग तब देखेंगे बाबा कहाँ है। तो ऐसे पर श्री जी हैं, श्री जी अपने बच्चा की तरह ध्यान रखें। हाँ, किशोरी जी की बहुत ध्यान रखती है। बात है हम कोई खाना भी नहीं, खाने के लिए कोई ऐसी परिस्थिति आ गया, खाने के लिए नहीं गया, कुछ प्रसाद लाने के लिए, भिक्षा के लिए नहीं गया, तो उन्हें किसी न किसी में तो कोई यही भिजवा दिया। बिल्कुल सत्य कह रहे। बीमार भी पड़ा, एक बार बीमार पड़ा, कोई नहीं साथ तो है नहीं, अब वो किसी न किसी भक्त को भेज दिया, यही आ गया। तो मतलब ये सब श्री जी के पास ये संभव है। जो कुछ अब देख रहे श्री जी के पास है। अब जिनकी है ये श्री, हम चाहेंगे श्री जी के पास में और भी कुछ जो भक्त है, संत जो भी उसमें साथ बटाना चाहे तो बटा सकते हैं जी। ठीक है। ये छोटा सा मंदिर भी है, कुठिया जी व्यवस्था नहीं बन पाई अभी तक, तो इनमें से कोई अपने श्रद्धापूर्वक कोई सहयोग देना चाहे तो दे सकता है, अच्छा रहेगा। मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि सेवा में यहाँ पे मैं अब जब तक मैं हूँ, उसके बाद संत रहेगा, संत की सेवा होते चलते जाएगी। है बिल्कुल। ये चाहते कि हम तो कोई सिर पे धर के तो नहीं ले जाएंगे, कोई संसार ले तो नहीं जाएंगे कि हम बाल ब्रह्मचारी रहे, तो ब्रह्मचारी है जीवन में, कोई हम गृहस्थ संसार तो देखे नहीं है, गए नहीं। तो इसी तरह से हमारी कोई संत रहेगा तो उसी तरह से संत सेवा होगी। अब बाबा यथार्थ के लिए कोई सेवा की अगर आवश्यकता है तो आप आदेश करें। आदेश किया है, देखिए वो ये जो देख रहे हैं आप, उसी का जो भी आपकी सेवा हो सके। हमारे संत महिमा ब्रज महिमा परिवार ऐसो भक्तन को परिवार है बाबा के बड़े सेवा में रुचि है। हर महीना खूब सेवा की व्यवस्था है रही है, भक्तन के माध्यम से श्री जी करा रही हैं। हर महीना गौ माता की सेवा, संतन के राशन की सेवा, भंडारे की सेवा, ऐसी कई प्रकार की सेवा हर महीने लाडली जी इन भक्तन के माध्यम से करा रही हैं। और भक्त भी बड़े भावुक हैं, ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के भक्त हैं, जरा सो बोलवे की जरूरत है और बिल्कुल तैयार बैठे हैं। देखिए आपको जो उचित लगे जी, लेकिन आप देख ही रहे, सब कुछ देखेंगे, दिखा दीजिएगा। परम आवश्यकता बताइए, जिस चीज की परम आवश्यकता है।
देखिए परम आवश्यकता है। अभी देखिए सामने थोड़ा सा बरसात में कुटिया के पानी घुस जाती है जी। पानी घुस जाता है भीतर। अभी ये अंडरग्राउंड एक आपने कमरा बनवाया है। हाँ जो छोटा सा कमरा सा है। हाँ, तो उसमें गेट में से पानी चला जाता है। हाँ पानी से दरवाजा सिद्धि से पानी घुस जाता है और भीतर कच्चा है वैसे। हाँ, तो अब फिलहाल तो देखिए भीतर का कच्चा था, सिस्टम थोड़ा सा बन जाए, सामने की पानी रोकथाम हो जाए। बारिश जब होती है तो पानी अंदर घुस जाता है। पानी अंदर घुस जाता है और भीतर कीच हो जाता है जी। तो ये दो सिस्टम तो बन जाता था, बहुत अच्छा रहता। और फिर अपना ताकत में ठाकुर जी रखे, सेवा पूजा चल जाता। ठाकुर जी यही पास में रखा है मेरा। ठाकुर जी दूसरे मंदिर में दे रखे हैं आप? हाँ। अभी व्यवस्था तो है नहीं है? व्यवस्था है नहीं जी। हम स्वयं भिक्षा करके पाते हैं, इसलिए व्यवस्था है नहीं ठाकुर जी की सेवा के लिए। हमारे ठाकुर जी को तो भोग की व्यवस्था हाँ। और भी कई और सब की भी व्यवस्था, सब व्यवस्था हम चाहिए। स्वयं भिक्षा करके पा रहे थे। ठाकुर जी की सेवा की व्यवस्था नहीं दूसरी संतों के पास रखा है। ये यहाँ से भट्टा गोसाई की समाधि है, समाधि में संत रहते हैं जी। तो उन संतों के पास रखा है ठाकुर जी मेरा। जैसे यहाँ मंदिर का कार्य हो तो ठाकुर जी यहाँ जाएंगे। हाँ फिलहाल तो मैं सोच रहा हूँ नीचे का विष्णु व्यवस्था हो जाए, ठाकुर जी यही ले आऊँ। ऊपर जो देख रहे हैं ये ऊपर मंदिर बनाने के विचार है, ठाकुर जी मंदिर बन जाए, विराजमान ठाकुर जी पधार जाए, बस इतना ही है सिस्टम। और क्या इनमें से आप में से जो कुछ सहयोग करना चाहे कर सकते हैं ठाकुर जी के नाम। जरूर सहयोग आपको। हमारे जो भक्त हैं ब्रज महिमा संत महिमा परिवार के, वो बड़े भावुक हैं और संतन की सेवा के लिए तो तत्पर हैं। इमरजेंसी यही रहा कि बरसात के पानी भीतर घुस ना जाए और नीचे थोड़ा कीच बन रहा है, किस से बन रहा है इससे थोड़ा सा बन जाए, सिस्टम बन जाए, बस इतना ही है अभी फिलहाल इमरजेंसी में। बाबा मैं जरूर प्रयास करूंगा। हाँ। श्री जी इन भक्तन को माध्यम बनाए कि नहीं, ये सेवा को कार्य आपको जरूर कराएंगे। टीम को काम तो करा ही देंगे, पीछे की व्यवस्था तो देखते हैं जैसे भी जाके हृदय में प्रेरणा दें। हाँ। ठाकुर जी क्योंकि अपनी सेवा भी ठाकुर जी हरकाऊ को ना दें। हाँ तो फिर भी है। हाँ। आपके द्वारा माध्यम के द्वारा किसी भक्त के माध्यम द्वारा सेवा करवाती है तो ठीक है जी। ना करवाती तो आपकी टीन की व्यवस्था की प्योरिटी ये है कि पहले आपकी टीन की व्यवस्था हो ताकि अंदर पानी ना जाए। क्योंकि रुकना तो ही पड़ता है, बरसात आ जाए तो भीतर ही रुकना पड़ता है। बाबा अब जब कुटिया आपके लिए बनी है तो फिर वही हिसाब से बनी है। मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, बाबा महाराज ने जो कुटिया बनाई है उनको भाव ये है कि नीचे मैं रहूं और ऊपर मेरे प्रभु विराजमान रहे। तो आप जो खाली अब बेस जो देख रहे हैं इसके ऊपर तो मंदिर का निर्माण होना है और बाबा की कुटिया नीचे है, नीचे वाली जो अंडरग्राउंड जिसको बोलते हैं। अब हुआ क्या है मैं आपको एक बार वहीं चल के दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ आप। और बाबा को जो भूमि ब्रजवासी ने दान में दी है वो 30 बाई 30 को एक प्लाट जैसा समझिए आप, 30 बाई 30 जगह है और उसी में बाबा मंदिर को भी और अपनी कुटिया को भी दोनों ही व्यवस्था करा रहे हैं। और देखो महाराज ब्रजवासी को भी स्वभाव है, ये दरवाजों का के घर से उतरो है, बाबा की सेवा में दे दियो, बाबा आप लगाओ। ऐसे बाबा ने ब्रजवासियों से एकत्रित करके नहीं, ये कैसे कैसे व्यवस्था करी है तो बाबा जाने या ठाकुर जी जाने। अब प्रेजेंट में यहाँ जो ज़रूरत है आप ये देख रहे हैं, नीचे वाली एक ये कमरा जैसा है, कुटिया बाबा की कह सकते हैं, ये नीचे बन चुकी है और ऊपर जो बेस है ये मंदिर के लिए छोड़ा गया है। यहाँ प्रभु को मंदिर बनना है छोटो सो और यहीं प्रभु विराजमान होने, बाबा नीचे रहेंगे। अब होता क्या, जब बारिश होती है तो यहाँ से पानी अंदर चला जाता है। अब अंदर चला जाता है, नीचे फर्श नहीं है तो वहाँ कीचड़ हो जाता है। अब यहाँ होना ये है, मिस्त्री जी यहाँ कैसे बनवाएंगे, आप टीन कैसे डलवाएंगे? यहाँ पे खंबा लगा के। अच्छा, इसको ऊंचा करके जी। और टीन ऐसे लगेगी जी। यहाँ 2 खंबा लगाएंगे जी, ऊपर पाइप का फ्रेम लगा के। हाँ, तब टीन डालेंगे। अच्छा ऐसे करके टीन लगे जाते पानी आवे तो बाहर निकल जाए। बात है फिर ये है कि बाबा के लिए अंदर कोई पानी नहीं जाएगा। अंदर पानी नहीं जाएगा। आइए मैं भीतर से भी आपको एक बार दर्शन कराऊं। संभाल के जाइए, कीच है वैसे कच्चा है। और ये आप बाबा की कुटिया के अंदर से दर्शन करो, नीचे से कच्ची है बिल्कुल कुटिया। और ये देखो ब्रजवासी ने कहा आपने अपने घर को दरवाजे उतरे हो कहीं अनयूजेबल होगा तो बाबा को दे दियो, बाबा आप लगा दो। ऐसे करके बाबा ने व्यवस्था करी है, कहीं से दरवाजे लियो, कहीं से ईंट लें, किसी ने सीमेंट दिला दिया। तो बाबा ने बड़ी मुश्किल से जाके लगभग 3 साल में जाके ये व्यवस्था बनी है बाबा की। तो यहाँ जब पानी आ जाता है तो बाबा की कीचड़ हो जाता है। तो मेरा ये प्रयास है, आप भक्तों को माध्यम बना के श्री जी अगर ये सेवा करा रही हैं तो यहाँ टीन की व्यवस्था हो जाए। ये टीन आगे डल जाएगी तो बाबा के यहाँ अंदर पानी नहीं आएगा। और बाकी अगर आप में कोई ऐसा भी भक्त है हमारा कि जो मंदिर के लिए भी सेवा करना चाहें तो उसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं, मंदिर के लिए भी आप सेवा कर सकते हैं। पर प्राथमिकता जो है वो टीन की है, क्योंकि बारिश को समय चल रहा हो, जब मर्जी बारिश आ जाए और भीतर पानी आ जाए तो बाबा यहाँ में बैठ भी ना पाए। नीचे बाबा के लिए फर्श है जान। हाँ, तो यहाँ आप कुछ स्वतंत्र बैठ के बात।
तो बाबा के लिए जो दो व्यवस्था है वो एक तो टीन की और दूसरी इसमें फर्श की। हमारा इससे वो मिस्त्री जी इसमें फर्श को कितना खर्चा समझो आप? करीब 5-6 कट्टा तो चाहिए जी, फ्रेश है। देखो पैसे की दृष्टि में क्या रुपया को खर्चा समझो आप, कितने पैसे लग जाएंगे इसमें? लगभग 15,000 के भीतर भीतर ये कार्य फर्श वाला। मतलब ये दो जो सेवा आप देख रहे हैं ये परम आवश्यक है। एक तो बाबा के फर्श की व्यवस्था हो और एक ये टीन की व्यवस्था हो। तो लगभग मैं समझूं इतना ही खर्चा फर्श का है और इतना ही खर्चा लगभग टीन को। क्यों मिस्त्री जी, इतना ही बैठ जाएगा टीन को भी? तो लगभग महाराज जो भी आप भक्त या सेवा में सहयोग करना चाहें, क्योंकि ये संत आप भक्तन के आश्रय पे, श्री जी के आश्रय पे ही यहाँ विराज रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से इनके सब काम हो। तो आप जो भी भक्त जिनके हृदय में श्री जी प्रेरणा उत्पन्न करें, प्रेरणा प्रकट करें, तो आप सेवा में जरूर आगे आएं ताकि इन संत भगवान की व्यवस्था बहुत जल्दी हो सके। क्योंकि बियाबान जंगल में रह रहे महाराज, यहाँ से आबादी भी कम से कम 2 किलोमीटर दूर है। अगर यहाँ से आवाज लगाओ तो किसी को आवाज भी सुनाई नहीं देगी। ऐसे दुर्लभ स्थान पे ये संत रह रहे हैं और संत रह कर रहे हैं महाराज, श्री जी राख रही है। कहूँ ब्रजवासी के हृदय में भाव प्रकट करो, जमीन को टुकड़ा बाबा को दिवा दियो, क्या आप यहाँ मंदिर बनाओ। और जब तक संत हैं, जब तक संत रहेंगे, जब ये संत चले जाएंगे या संसार से, तो यहाँ महाराज कोई ना कोई संत तो रहेगा, क्योंकि ये संत अपने सर पे थोड़ी रख के ले जाएंगे ये सब चीज। तो आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, जिन जिन भक्तन के हृदय में स्वामी जी प्रेरणा प्रकट करें तो आप इस सेवा में सहयोग जरूर करें, क्योंकि बाबा की सेवा होना परम आवश्यक है। क्योंकि अंदर जल घुस जाए तो बाबा को बड़ी परेशानी रहे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं, बाबा से आज्ञा लेते हैं। बाबा आज आपने खूब कृपा करी है दास के ऊपर, आपके चरणन में बार बार प्रणाम। और आप भक्तों से मैं निवेदन करूं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी बाबा की सेवा हो पाए। तो मिलते हैं संत महिमा चैनल की एक और अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे ढेर सारे आशीर्वाद, शुभकामनाएं, सबका भला हो।